एक नवजात बच्ची को एक बूढ़ी औरत नदी में फेंक देती है। तभी एक खूंखार कुत्ता उसकी इंसानी गंध सूंघकर उस औरत पर हमला कर देता है। बच्ची घास और लकड़ी के पालने में बहती रहती है। कुछ दूरी पर पालना रुकता है। दो बच्चे नदी के किनारे खेल रहे होते हैं। वे बच्ची को देखते हैं। लड़का दौड़कर अपने पिता को बुलाता है। यह जगह नायल जाति की बस्ती है। बौना किसान विल्लो अपने खेत में काम कर रहा होता है। उसका बेटा उसे बच्ची के बारे में बताता है। विल्लो और उसका बेटा नदी किनारे आते हैं। बच्ची को देखकर विल्लो मना करता है कि कोई उसे न छुए। बच्ची की शक्ल देखकर लगता है वह डाइकिनी जाति की है, जो विशाल लोग होते हैं। लड़का बच्ची को रखने की बात करता है, लेकिन विल्लो मना कर देता है। वह उसे फिर नदी में बहाने ही वाला होता है कि सरपंच उसे बुला लेता है। वह बच्चों को बच्ची से दूर रहने की हिदायत देकर चला जाता है। खेत में लौटने पर विल्लो देखता है कि सरपंच उसकी पत्नी के साथ है। सरपंच उस पर बीज चुराने का आरोप लगाता है, जो असल में विल्लो और उसकी पत्नी ने पिछले साल जमा किए थे। तभी बच्चों की आवाजें आती हैं। पत्नी शिकायत करती है कि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था और दौड़कर बच्ची के पास जाती है। विल्लो भी पीछे जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी ने बच्ची को उठा लिया है और बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। वह मना करता है, लेकिन पत्नी नहीं मानती। जब पत्नी बच्ची को नहला रही होती है, वह देखती है कि उसके हाथ पर एक खास जन्म चिन्ह है। पत्नी बच्ची को गांव ले जाने की बात कहती है, लेकिन विल्लो को डर है कि लोग इसे अपशकुन मानेंगे। अगली सुबह विल्लो बच्चों के साथ गांव जाता है। पत्नी बच्ची को संभालती है। गांव में जादूगर की परीक्षा हो रही होती है। कई असफल होते हैं। विल्लो भी तभी एक कुत्ता हमला करता है, जिसे योद्धा मार गिराते हैं। पता चलता है वह बच्ची की तलाश में था। डर कर विल्लो घर लौटता है और बच्ची को सुरक्षित पाता है। अब पत्नी भी मानती है कि बच्ची को पंचायत को सौंप देना चाहिए। जादूगर बच्ची को देखकर समझ जाते हैं कि वह विशेष है। वे विल्लो को कुछ जादुई पत्थर देते हैं, जो संकट में काम आएंगे। अब बच्ची को सही जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी विल्लो की होती है। डाइकिनी रानी बवमोर्दा को भविष्यवाणी मिलती है कि एक बच्ची उसका अंत करेगी, इसलिए वह गर्भवती महिलाओं को बंदी बनवाती है। एलोरा नाम की बच्ची, जिसके हाथ पर वही निशान है, जन्म लेती है। एक नर्स उसे बचाकर नदी में बहा देती है। वही बच्ची विल्लो को मिलती है। विल्लो कुछ साथियों के साथ उसे डाइकिनी राज्य की ओर ले जाता है। रास्ते में वे कई खतरों का सामना करते हैं और मैडमार्टिगन नामक कैदी से मिलते हैं, जिसे बच्ची सौंपते हैं। बच्ची गायब हो जाती है और एक बड़ा पक्षी उसे उठा लेता है। विल्लो और उसका दोस्त एक छोटे कद वाले समूह से मिलते हैं, जो एलोरा के बारे में जानते हैं। वे उसे एक जादुई छड़ी देते हैं, जिसे एक जादूगरनी को देना होता है। रास्ते में वे सराय में मैडमार्टिगन से दोबारा मिलते हैं। अब वह बच्ची की देखभाल करता है। वे जादूगरनी के द्वीप पहुंचते हैं, लेकिन वह चूहे में बदली होती है। वह बताती है कि रानी ने उसे ऐसा बना दिया है। विल्लो को उसे फिर इंसान बनाना होगा। तभी दुश्मन की सेना आ जाती है और सबको बंदी बना लेती है। विल्लो छुपकर जादू करता है। कई बार असफल होने के बाद सफल होता है। वह सभी को छुड़ाता है और मैडमार्टिगन के साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ता है। वे एक किले में पहुंचते हैं, जहां 2 सिरों वाला राक्षस होता है, जिसे विल्लो हराता है। एलोरा फिर से अगवा हो जाती है, लेकिन मैडमार्टिगन और सौरशा उसे वापस लाते हैं। अंत में रानी का सामना विल्लो और असली जादूगर से होता है। वह कई लोगों को जानवर बना देती है, लेकिन विल्लो और उसके साथी उसे हरा देते हैं और एलोरा को बचा लेते हैं।